हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 12 तारीख से हम लोग अवतार बैच को शुरू करने वाले हैं। अवतार बैच का शुभारंभ हम लोग 12 मार्च से करने वाले हैं और आज से हम लोगों ने अवतार बैच का शुभारंभ कर दिया है। तो दोस्तों, आज से करते हैं अवतार बैच का श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं अवतार बैच को तो प्लीज़ अवतार बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने पहले ही दावा किया था कि वैसे छात्र जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए खास करके मैं लेकर आया हूं अवतार बैच। और अवतार बैच एक ऐसा बैच है, इसको जो भी छात्र ज्वाइन करेंगे उसको सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कराने की 100% गारंटी मेरी है। मैं उनको सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम लोग अवतार बैच का ये पहला वीडियो लेकर आए हैं। ये आज का जो अध्याय है, पहला अध्याय जो आज का है वो है वृद्धि और विकास। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो अध्याय कौन सा? वृद्धि और विकास। तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे और एक ही बार में आप अगर ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखते तो पूरे वृद्धि और विकास टॉपिक जो है, वृद्धि और विकास टॉपिक जो है, इस कंटेंट से एक भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, करते हैं शुभारंभ। देखिए दोस्तों, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वृद्धि के ऊपर। वृद्धि क्या है तो देखेंगे ध्यान से। वृद्धि क्या है? कहता जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार, शरीर की संरचना जो बाहरी ढांचा है, संरचना या आकार, लंबाई, चौड़ाई, इस तरह की जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? आकार। तो संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहा जाता है। यानी वृद्धि हमेशा क्या होगा? दिखाई देगा। वृद्धि क्या होगा? हमेशा दिखाई देगा। मतलब शरीर में वैसा परिवर्तन जो हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। जैसे एक छोटा बच्चा, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा है। उन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, अगर दो बच्चे को खड़ा कर देते हैं, दोनों को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो उनमें से उसकी लंबाई को हम लोग देखते ही परख लेते हैं कि ये बच्चा जो है वो क्या है? लंबा है, और ये बच्चा जो है छोटा है, ये बच्चा मोटा है और ये बच्चा पतला है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो उसके शरीर में अंतर दिखाई पड़ता है, यही क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि किसे कहेंगे? तो जो उसका बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना या आकार में जो परिवर्तन आता, बाहरी संरचना आकार में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। फिर से इसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, जब शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी क्या होता है कि वृद्धि हमेशा क्या होगा? दिखाई देगा। वैसा परिवर्तन शरीर का जो दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग दो बच्चा लेते हैं और उनका क्या, जब उनका अध्ययन करते हैं, उनको जब देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम लोग देखते हैं तो उसका जो है लंबाई का हम लोगों को पता चल जाता। तो यही क्या है दोस्तों? वृद्धि है। यही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब आगे देखते हैं, यानी वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ ध्यान से। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य। वृद्धि जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बाहरी विकास होगा उसका, विकास नहीं, बाहरी परिवर्तन, जो शरीर का बाहरी परिवर्तन होगा। जैसे पहले छोटा बच्चा क्या होता? बच्चे की लंबाई बहुत छोटा होता, फिर धीरे धीरे क्या होता? उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो बाहर से देखने के बाद जो उसके शरीर में परिवर्तन आते जाता है समय के साथ, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि क्या होता है? हमेशा बाह्य होता है। वृद्धि क्या होता है? हमेशा दोस्तों बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है। ये वृद्धि जो है ये कुछ समय के बाद रुक जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। और एक निश्चित समय के बाद उसकी लंबाई बढ़ना क्या हो जाता है? रुक जाता है। एक निश्चित समय के बाद उसकी लंबाई जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होगा?
रुक जाएगा। वृद्धि क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। ध्यान रखेंगे, वृद्धि क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। यहाँ देखिए नोट में एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात को लिखे हैं। नोट में कहता है वृद्धि शरीर व शारीरिक अंगों के, ध्यान देंगे, वृद्धि शरीर व शारीरिक अंगों के भार और आकार में होने वाले बढ़ोतरी को कहते हैं। किसे कहते हैं, वृद्धि शरीर व शारीरिक अंगों के भार, जो उसका वजन है और आकार है, इसमें होने वाले बढ़ोतरी को, शरीर के भार और आकार में जो बढ़ोतरी होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। आप लोग बारीकी से ध्यान पूर्वक समझिए इसको। वृद्धि जो है वो शारीरिक अंगों के भार और आकार में, मतलब उसका वजन जो है और उसका आकार जो है, दोनों में जो बढ़ोतरी होता है, वजन और आकार में होने वाले बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, हम लोग वृद्धि कहते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं, शरीर व शारीरिक अंगों के भार और आकार में होने वाले बढ़ोतरी को कहते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि हमेशा नहीं चलती है। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का मापन, ध्यान देंगे यहाँ, वृद्धि का मापन मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे हम भार और लंबाई को नाप सकते हैं। वृद्धि का हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। वृद्धि का हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का वजन कितना, इसको हम लोग नाप कर पता कर सकते हैं। उसके लंबाई को भी माप कर पता कर सकते हैं। तो कह सकते हैं वृद्धि का हम लोग क्या कर सकते हैं, वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। जैसे उसके लंबाई को माप सकते हैं, उसके भार को माप सकते हैं। अब आगे देखेंगे, वृद्धि परिमाणात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है, परिमाणात्मक होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। वृद्धि क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि उसका लंबाई में जो बढ़ोतरी होता है, लंबाई में जो बढ़ोतरी होता है, उसके वजन में जो बढ़ोतरी होता है, उसके लंबाई में जो बढ़ोतरी होता है, उसके वजन में जो बढ़ोतरी होता है, वही क्या है, वृद्धि होता है। उसे क्या कहते हैं, परिमाणात्मक। उसे क्या कहेंगे, परिमाणात्मक, मतलब उसके परिमाण में जो वृद्धि होता है, उसके परिमाण में जो बढ़ोतरी होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। परिमाण में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि क्या होता है, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, अलग है, और क्वांटिटेटिव क्या है, अलग है। क्वालिटेटिव हो गया उसका गुण, उसका गुणात्मक जो बढ़ोतरी होगा वो क्वालिटेटिव हो जाएगा, और क्वांटिटेटिव क्या होगा, उसके भार और लंबाई में जो वृद्धि होगा वही क्या हो गया, उसका क्वांटिटेटिव हो गया। तो वृद्धि क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि, ध्यान देंगे, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन विकास होने से वृद्धि अवश्य होगा। लेकिन अगर विकास, कहेंगे किसी का विकास हुआ है तो उसमें वृद्धि भी होगा। विकास जो है, विकास के साथ हमेशा वृद्धि चलेगा। अगर किसी का विकास हुआ है तो उसमें वृद्धि भी होगा। विकास के साथ हमेशा वृद्धि चलेगा। विकास के साथ क्या होता है, हमेशा वृद्धि चलता ही है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन विकास होगा तो उसमें वृद्धि निश्चित रूप से होगा। जब विकास की बात आएगी तो वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो जाएगा। जब विकास की बात आएगी तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो जाएगा। ध्यान देंगे, विकास होगा तो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो होता है सिर्फ परिमाणात्मक होता है। गुणात्मक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन विकास होने से वृद्धि अवश्य होगा। जैसे जब कोई व्यक्ति लंबा या मोटा हो रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबा और मोटा हो रहा है तो वह उसका वृद्धि हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति का लंबाई और मोटाई बढ़ रहा है तो समझ जाइए उसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका क्या क्रियात्मक विकास भी हो रहा है। अगर उसकी लंबाई बढ़ रही है और मोटाई बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा है, यानी उसका
अंदरूनी वृद्धि भी हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। कह सकते हैं हम लोग कि जब उसका शरीर बढ़ रहा है, उसकी मोटाई बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये उसका वृद्धि है, ना कि विकास है। यह जरूर, अगर लंबाई और मोटाई बढ़ रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सीधा तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि वृद्धि जो है वो क्या है, सिर्फ परिमाणात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है, परिमाणात्मक होता है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि गुणात्मक बढ़ोतरी भी होगा, लेकिन विकास में दोनों होगा, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होगा। आगे जब हम लोग विकास को पढ़ेंगे तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वृद्धि की बातें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विकास। विकास डेवलपमेंट क्या है, ध्यान देंगे। जब हमारे मानसिक, ध्यान देंगे, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक, जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, जब इन सारे पक्षों में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक सारे पक्षों में जब क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, यानी मैच्योरिटी आ जाती है, उसे विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास क्या होता है, चहुमुखी होता है। यानी जब उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में, इन सारे पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का अर्थ देखेंगे क्या है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं विकास बुराना अवस्था से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। मानव का विकास जो है वो बुराना अवस्था से, यानी जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है और वो मृत्यु तक चलता है। विकास जो है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। भ्रूण अवस्था से, जन्म से पूर्व मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसका क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। और जब तक वो जीवित रहता है, मृत्यु तक उसका विकास चलते रहता है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास जो है वो मृत्यु तक चलता है। मानव का विकास क्या भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाता है। तो हम लोग कर सकते हैं जन्म से लेकर कब्र की अवस्था तक क्या होता है, विकास होता है। यानी भ्रूण अवस्था से लेकर गर्भ से लेकर कब्र तक, कब तक, गर्भ से लेकर कब्र तक जो है विकास चलता ही रहता है। ठीक है, तो विकास जो है वो मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है। अब देखेंगे ये डेवलपमेंट जो है, इसको हम कह सकते हैं एक चाइल्ड डेवलपमेंट और एक ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ये जन्म, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 18 वर्ष तक, जन्म जब बच्चा लेता है तब से लेकर 18 वर्ष तक जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बच्चे का डेवलपमेंट कब तक होता है, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक। चाइल्ड डेवलपमेंट किसको कहेंगे, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को चाइल्ड डेवलपमेंट कहेंगे। वही ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जब आएगी तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये कब, जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर डेथ तक। ह्यूमन डेवलपमेंट बर्थ से लेकर डेथ तक। अब आगे देखेंगे विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक एवं बाह्य, जब कहेंगे कि इस बच्चे का विकास हो रहा है तो मतलब उसका बाहरी शरीर तो बढ़ ही रहा है, बाहरी शरीर जो हम लोगों को दिखाई देता है, वृद्धि तो हो रही है, साथ ही साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है। यानी उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है और मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी नैतिक विकास भी हो रहा है। जब ये सारे चीज में वृद्धि होगा तब उसको कहेंगे क्या, उसका विकास हो रहा है। यानी विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जो हम लोगों को उसका बाहर का शरीर दिखाई देता है उसमें भी वृद्धि होगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा, और जो उसका अंदरूनी है, जैसे मोरल, जो मैंने अभी आपको बताया, मोरल डेवलपमेंट, और क्या बताया, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे चीज में जब वृद्धि होगा, बढ़ोतरी होगा, तब उसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास क्या होता है, जीवन भर चलता है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, विकास जो है वो जीवन भर चलता है। विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, यानी डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड
क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी विकास जो है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। आगे देखेंगे, विकास वृद्धि बिना भी संभव है। विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई और भार नहीं बढ़ता है, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटे ही रह जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटे ही रह जाते हैं, लेकिन उसका शरीर तो बड़ा नहीं हुआ, शरीर में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन उसका मानसिक स्तर जो होता है वो काफी ऊंचे स्तर का होता, यानी उसका जो है मस्तिष्क विकास कर गया है, यानी उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास हो चुका है, लेकिन उसका बाह्य विकास जो है वो सिर्फ नहीं हुआ, बाह्य वृद्धि जो है वो नहीं हुआ, बाहर का जो है परिवर्तन नहीं हुआ, बाहर का जो शरीर है, बाहर का जो उसके शरीर का आवरण है, आकार है, संरचना है, वो नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके अंदर का जो है नैतिक विकास हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया है, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उसका जो है बाहरी आवरण जो है, शरीर का आकार जो है, ठीक है, वो परिमाणात्मक हम लोग कह सकते हैं, वो जो है उसमें परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जो है उसका अंदरूनी जो है विकास हो चुका है। ठीक है, तो अंदरूनी मैच्योरिटी आ चुकी है, तो वो उसका क्या है, विकास है। तो विकास वृद्धि बिना भी संभव है, कह सकते हैं हम लोग विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई और भार नहीं बढ़ता है, कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई और भार नहीं बढ़ता है, लेकिन उसका नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सारे चीज हो जाते हैं। अब देखिए, विकास जो है उसमें फिजिकल तो आएगा ही, फिजिकल डेवलपमेंट तो उसका होगा ही, साथ ही साथ जब इस फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, फिजिकल आप लोग समझते ही हैं कि उसका शारीरिक शरीर का वृद्धि होगा ही, शरीर जो है उसका बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इस फिजिकल के साथ चार चीज जुड़ जाएगा। पहला क्या है, वो इमोशनल, पहला क्या है वो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी संवेगात्मक उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ये जो है संवेगात्मक विकास हो जाएगा, मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। जब ये चारों चीज इमोशनल, मोरल और सोशल, कॉग्निटिव, ये चारों चीज जब फिजिकल डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाएगा, तब ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो वृद्धि में सिर्फ ये फिजिकल आएगा, वृद्धि में क्या आएगा, ये फिजिकल आएगा, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आएगी, विकास की बात आएगी, तो फिजिकल के साथ इमोशनल, मोरल, सोशल और कॉग्निटिव, ये चारों चीज जब जुड़ जाएगा, तो ये चार फिजिकल के साथ जब मिल जाएगा, तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। कुल मिलाकर कह सकते हैं विकास जो है वो परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होते हैं, विकास जो है वो परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होते हैं। यानी विकास में जो है क्या होगा, उसका शरीर का बाहरी आवरण भी बढ़ेगा, उसमें भी बढ़ोतरी आएगा, और उसका जो अंदरूनी उसके अंदर का जो है, अंदर का भी विकास होगा, मैच्योरिटी उसमें आ जाएगी, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा, इमोशनल, संवेगात्मक विकास भी होगा, मोरल विकास भी होगा, सोशल विकास भी हो जाएगा, और कॉग्निटिव विकास भी हो जाएगा। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं विकास जो है वो चहुमुखी होता है, विकास जो है वो क्या होता, चहुमुखी होता। तो दोस्तों ये था वृद्धि और विकास। आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको तीव्र गति से रिवाइज कर देता हूं। तो दोस्तों देखिए, वृद्धि क्या है, जब हमारे शरीर का संरचना और आकार में जब बढ़ोतरी हो जाता है, जब हमारे शरीर के संरचना और आकार में बढ़ोतरी हो जाता है, तब उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। जैसे दो बच्चे को अगर हम लोगों ने खड़ा कर दिया, तो उसको देखते ही हम लोगों को पता चल जाता है कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज दिख जाता है हम लोगों को, जब बच्चे में जो परिवर्तन हम लोगों को दिख जाता है, वो क्या कहलाता है, वृद्धि। यानी हम लोग वृद्धि को देख सकते हैं, वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वृद्धि की बातें।
यानी वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो बाहरी बढ़ोतरी है। वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि शरीर व शारीरिक अंगों के भार और आकार में होने वाले बढ़ोतरी को कहते हैं। तो वृद्धि किसे कहते हैं, शारीरिक अंगों के भार और आकार में होने वाले बढ़ोतरी को कहते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जैसे हम भार और लंबाई का मापन करते हैं। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जैसे हम भार और लंबाई का मापन करते हैं। कोई बच्चा है, उसके लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, नाप सकते हैं। उसके वजन को भी हम लोग नाप सकते हैं। तो ये क्या है, वृद्धि है। वृद्धि परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि क्या होता है, परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास होगा तो वृद्धि होगा ही। विकास के साथ हमेशा वृद्धि जाएगा ही जाएगा। लेकिन वृद्धि के साथ विकास नहीं भी हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। वृद्धि के साथ विकास नहीं भी हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण है, जब कोई व्यक्ति लंबा या मोटा हो रहा है तो उसका वृद्धि हो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति का लंबाई और मोटाई बढ़ रहा है तो उसका वृद्धि हो रहा है, यह जरूरी नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। यहाँ पे अब विकास की बात करते हैं हम लोग। ये सारी बातें जो हम लोगों ने अभी देखा, ये वृद्धि के बारे में था। अब विकास को देखते हैं। विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का अर्थ यानी हम कह सकते हैं विकास भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता तभी से आपका विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। विकास क्या होता है, भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलने की अवस्था। विकास जो है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलने की अवस्था है। अब विकास को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जन्म से लेकर 18 वर्ष तक का उम्र जो है, इस बीच में जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। वही ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो विकास है इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। क्या होता है कि विकास का स्वरूप जो है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। तो विकास क्या होगा, आंतरिक और बाह्य दोनों होगा। यानी मस्तिष्क का भी होगा बढ़ोतरी और भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विकास जीवन भर चलता है। विकास जो है वो जीवन भर चलता है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। लेकिन विकास जो है वो कब तक चलता है, जीवन भर चलता है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी विकास जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। विकास वृद्धि बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई और भार नहीं बढ़ता। विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति का ऊंचाई और भार में बढ़ोतरी नहीं होता है, लेकिन उसका जो है नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास हो जाता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति समाज में आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं जब फिजिकल के साथ में 4 चीजें जुड़ जाती है, जब फिजिकल डेवलपमेंट के साथ 4 चीजें जुड़ जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, विकास। अब देखेंगे फिजिकल के साथ 4 चीजें क्या क्या जुड़ती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये 4 चीज फिजिकल विकास के साथ, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाता है। तो इसको कुल मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग, डेवलपमेंट। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ साथ जब उसका इमोशनल, मोरल, सोशल और कॉग्निटिव विकास हो जाएगा तब कहेंगे इस व्यक्ति का विकास हो चुका है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं विकास परिमाणात्मक और क्या, गुणात्मक। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। यानी डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो विकास क्या होता है, चहुमुखी होता है। विकास क्या होता है, चहुमुखी। तो दोस्तों हम लोगों ने आज ये अवतार सेशन का जो पहला क्लास था, जो हम लोगों ने आज अवतार सेशन के पहले क्लास को का शुरुआत किया है, उसका चैप्टर क्या है, वृद्धि और विकास। तो दोस्तों हमें आशा है कि वृद्धि और विकास को आप लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक
देखा होगा और अध्ययन किया होगा और इसके सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अवतार सेशन के जितने भी वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, अवतार सेशन के बारे में हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं। ये अवतार बैच हम लोगों ने उन छात्रों के लिए शुरू किया है जो सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आप अवतार सेशन को ज्वाइन करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप निश्चित ही अवतार सेशन को ज्वाइन करें अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, अगले अध्याय में हम लोग, जो अगला क्लास होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अवतार सेशन का जो लाइव जो क्लास चलेगा वो शाम के 7 बजे चलेगा। सुबह में वीडियो अपलोड मैं करूंगा और शाम में आपका लाइव क्लास चलेगा, उसमें भी आप उपस्थित रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके और आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उसमें मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों, मुझे आशा है अगर आपको बनना है शिक्षक तो आप अवतार सेशन को निश्चित ही ज्वाइन करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं बगल हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।